नमस्कार छात्रों, आज हम पत्र लेखन के विषय में अध्ययन करेंगे। पत्र लेखन, जैसा कि आप सभी को विदित है, मालूम है कि आज संचार के साधनों में काफ़ी विकास हो गया है, लेकिन जो पत्र हैं उनकी जो अहमियत है वो आज भी बरकरार है। गांव में, शहरों में जो भी बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो आज भी अपने पुराने पत्रों को सहेज कर रखते हैं और पत्रों के माध्यम से ही पहले वार्तालाप हुआ करते थे और पत्रों को आधार करके काफ़ी पुस्तकों की रचना की जा चुकी है। हमारी महान हस्तियों ने भी काफ़ी पत्र एक दूसरे को लिखे हैं। तो आज हम पत्र लेखन के विषय में पढ़ेंगे कि पत्र लेखन किस प्रकार लिखा जाता है, पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, वगैरह वगैरह। पत्र का अर्थ क्या होता है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में लोगों के सुख दुख को जानना चाहता है, विशेषकर अपने निकट संबंधियों को। इस काम में पत्र उसकी मदद करते हैं। पत्र लेखन का इतिहास बहुत पुराना है। सभ्यता के विकास के साथ ही पत्र लेखन के ढंग में बदलाव आता गया। पत्र संचार के साधनों में अलग और विशिष्ट स्थान रखते हैं और पत्रों में जो आत्मीयता छिपी होती है वह अन्यत्र नहीं होती। आत्मीयता मतलब जो अपनापन का जो भाव होता है वो पत्रों में है। पत्रों को अपना समझ के एक अपनत्व का भाव पत्रों के साथ जुड़ा होता है। अब देखो, पत्र लिखते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पत्र की भाषा सरल, सुबोध और प्रभावशाली होनी चाहिए। जो भी पत्र हम लिख रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो सरल होनी चाहिए। सुबोध अर्थात आसानी से सामने वाले की समझ में आने वाली होनी चाहिए। प्रभावशाली होनी चाहिए। जो भी आप मैसेज देना चाहें उसका प्रभाव सामने वाले पर होना चाहिए। पत्र की शैली सरस, रोचक और उत्सुकता पैदा करने वाली होनी चाहिए। जो भी पत्र आप लिख रहे हैं उसकी जो शैली है, उसका जो पत्र लिखने का ढंग है, तरीका है, वो कैसा होना चाहिए? सरस होना चाहिए, रस से परिपूर्ण होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, उत्सुकता पैदा करने वाला। सामने वाले पत्र जो पढ़ने वाला है, जो पाठक है, उसे आनंद आना चाहिए आपके पत्र को पढ़ने में। पत्र इतना संक्षिप्त नहीं होना चाहिए कि मुख्य बातें ही छूट जाएं। अर्थात हमारा जो पत्र है वो इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि जो मेन बातें हैं, जो मुख्य बात आप कहना चाह रहे हैं, जो आप अपना जो मैसेज पत्र में डालना चाह रहे हैं वही छूट जाए। पत्र लिखते समय किसी बात को बार बार में दोहराना नहीं चाहिए। हम कोई भी पत्र लिखते हैं उसमें अगर हम किसी बात को बार बार रिपीट करेंगे तो इससे क्या होगा? सामने वाला जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, वह बोरियत फील करेगा, बोरियत महसूस करेगा। वह पत्र नीरस लगने लगेगा, रसहीन लगने लगेगा। तो इस वजह से हमें पत्र में बार बार कोई भी बातें दोहरानी नहीं चाहिए। पत्र के वाक्यों में संबंधता होनी चाहिए ताकि भाव आसानी से समझा जा सके। जो भी हम पत्र लिख रहे हैं उसके एक वाक्य से दूसरे वाक्य में दोनों में तारतम्यता होनी चाहिए, संबंधता होनी चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वाक्य हमने कुछ और लिख दिया और एक वाक्य कोई और लिख दिया। ऐसा अगर करोगे तो इससे क्या है, सामने वाले को जो भी बात आप कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वो आसानी से नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से सारे वाक्यों में एक दूसरे के साथ संबंधता होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए। व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्रों में, अब देखो पत्रों में क्या है, अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव होना चाहिए और औपचारिक पत्रों में सूचना देने का भाव होना चाहिए। अर्थात जो भी हम पत्र लिख रहे हैं अनौपचारिक, उनमें क्या है? आत्मीयता का भाव यानी अपनेपन का भाव होना चाहिए। और जो औपचारिक पत्र लिख रहे हैं उसमें इन्फॉर्मेशन का भाव होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन का भाव होना चाहिए, सूचना देने का भाव होना चाहिए। पत्र के प्रकार, अब पत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। पत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? पत्र दो प्रकार के बताए गए हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। बात करें इंग्लिश में तो फॉर्मल और इनफॉर्मल। इस प्रकार पत्रों के दो प्रकार बताए गए हैं, लेटर के दो
प्रकार बताए गए हैं। औपचारिक पत्र की बात करते हैं। ये पत्र उन अधिकारियों, कर्मचारियों तथा संस्था प्रमुख को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। इन पत्रों में सूचना देने का भाव निहित होता है। अब औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र हम किन्हें लिखेंगे? उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को या संस्था प्रमुखों को लिखेंगे जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है। हम किसी चाचा, ताई, मौसी, मौसा इनको पत्र नहीं लिखते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र जैसे हम प्रिंसिपल सर को लिख सकते हैं, एचएम सर को लिख सकते हैं, या किसी संस्था में लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पत्र उन अधिकारियों को लिखे जाएंगे या कर्मचारियों या संस्था प्रमुखों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, और इनमें क्या होता है? केवल और केवल इन्फॉर्मेशन का भाव होता है। बात करते हैं उदाहरण की, तो जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, मैंने जैसा अभी बताया कि हम किसको लिख सकते हैं औपचारिक पत्र, प्रिंसिपल सर को लिख सकते हैं, एचएम सर को लिख सकते हैं, तो ये प्रार्थना पत्र है। आवेदन पत्र, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो, भाई कोई वैकेंसी निकलती है तो हम फॉर्म फिल करते हैं, तो आवेदन पत्र, वो भी कौन से पत्रों में आएंगे? औपचारिक पत्रों में। बात करते हैं हम तीसरा, शिकायती पत्र। मानो कि मेरे घर में बिजली का कनेक्शन कट गया, पानी नहीं आ रहा है, गैस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो भी उससे रिगार्डिंग हमारी समस्याएं हैं उन्हें हम एक पत्र की सहायता से वहाँ जो भी ऑफिसर बैठे हैं, जो भी अधिकारी बैठे हैं उन तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम शिकायती पत्र कहते हैं। कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र वो होते हैं जो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भेजे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र कौन से होते हैं? जो बिजनेस लेटर होते हैं, अर्थात व्यवसाय से संबंधित पत्रों को व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं औपचारिक पत्र के बाद अनौपचारिक पत्रों की। तो अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होता है। इन पत्रों में आत्मीयता का भाव छिपा होता है, जिसकी अनुभूति पढ़ने और लिखने वाले दोनों को होती है। अब जो अनऑफिशियल लेटर है, जो अनौपचारिक पत्र है, वो हम किन को लिखेंगे? जिनसे हमारा पर्सनल रिलेशन होगा, जैसे चाचा, ताई, मौसा, मौसी, फूफा, फूफी, भाई, बहन, इनको हम लिखते हैं। और इनमें क्या है? आत्मीयता का भाव होता है, अपनेपन का भाव होता है, और जिसकी अनुभूति, जिसको फील पढ़ने वाला और लिखने वाला दोनों ही करते हैं। अब बात करते हैं हम औपचारिक पत्रों की, कि औपचारिक पत्र किस ढंग से लिखे जाते हैं, किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो औपचारिक पत्रों का आरंभ सेवा में लिखकर किया जाता है। यह कार्य सबसे ऊपर बाएं कोने में किया जाता है। तो जो औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं वो सबसे पहले सेवा में लिख के प्रारंभ किए जाते हैं, और यह कार्य जो किया जाता है वह सबसे ऊपर बाएं कोने में किया जाता है। इसके ठीक नीचे पत्र पाने वाले व्यक्ति के पद का नाम, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उसके नीचे उसकी संस्था का नाम लिखा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा है प्रिंसिपल सर के लिए, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे व्यक्ति के पद का नाम, सर का नाम नहीं लिख रहा हूँ, उनके पद का नाम लिख रहा हूँ। तो क्या है? प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य पद पर हैं वो यहाँ। उसके नीचे संस्था का नाम जो भी है, जैसे मैं लिख रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय बागेश्वर, या आपके किसी और केंद्रीय विद्यालय में हैं तो उसमें लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय मथुरा, या एज जो भी आपका स्कूल है या जो भी आपका विद्यालय है उसके बारे में लिखेंगे। इसके नीचे एक पंक्ति में विषय का उल्लेख किया जाना चाहिए। विषय का मतलब जो भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप पत्र लिख रहे हो उसका हमें विवरण देना है एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में, जो भी आपके पत्र लिखने का उद्देश्य है। मानो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो वो लिखेंगे 2 दिन की छुट्टी, या 2 दिन के अवकाश ग्रहण हेतु मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए, अर्थात ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, तो लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। मुझे शुल्क मुक्ति के लिए चाहिए तो शुल्क मुक्ति हेतु। जिस भी पर्पज के कारण, जिस भी कारण के लिए आप पत्र लिख रहे हैं उस कारण का उल्लेख आपको विषय में करना चाहिए। इसके बाद पत्र पाने वाले के लिए उपयुक्त संबोधन, जैसे महाशय, महोदय, श्रीमान जी आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब जो भी, अगर मानो हमारे जो प्रधानाचार्य मेल नहीं है, फीमेल है, महिला है कोई, तो हम क्या लिखेंगे? महोदया। महोदय नहीं लिखेंगे, यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी बेटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? महोदया। श्रीमती, श्रीमान जी है, ठीक है, महोदया,
तो इस प्रकार हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद विषय वस्तु के नीचे पत्र लिखने वाले को अपना नाम लिखना चाहिए और हस्ताक्षर। अब इसके बाद जो भी महोदय वगैरह लिख दिया, उसके बाद आपको विषय वस्तु लिखनी है। जो भी आप सामने वाले को सूचना देना चाहते हैं वह सूचना आप लिखेंगे, वो विषय वस्तु आप लिखेंगे और उसके नीचे अपना नाम लिखेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। और सबसे अंत में हमें दिनांक लिखना नहीं भूलना चाहिए। साइन करते हो उसके नीचे अपना नाम लिखो, उसके नीचे डेट डालिए। औपचारिक पत्रों के संबोधन, अभिवादन और समापन संबंधी शब्द। अब कुछ मैंने पत्रों के, जैसा कि ऊपर आपको मैंने पत्र बताए थे, शिकायती पत्र हैं, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र हैं, तो मैंने कुछ पत्र लिए हैं। उनमें किस प्रकार किसको संबोधन, किस प्रकार आप बुलाओगे, किस प्रकार आप लिखोगे, अभिवादन क्या होगा उनका और समापन संबंधी शब्द क्या होंगे। जैसे पत्र पाने वाला, मैंने 4 कैटेगरी बनाई हैं। पत्र पाने वाला, उसके लिए क्या संबोधन होगा, अभिवादन कैसे करेंगे आप उसका, और लास्ट में समापन संबंध, जो समापन शब्द हैं वो कौन से होंगे। जैसे हमने लिखा प्रार्थना पत्र, तो प्रार्थना पत्र संबोधन किसको, प्रधानाचार्य हैं। अभिवादन में क्या लिखेंगे, महोदय या श्रीमान जी। और समापन में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, क्योंकि वो क्या है भाई, विद्यालय के हैं, तो विद्यालय में हम शिष्य हैं। अगर बच्चियां हैं तो शिष्य लिखेंगे, छात्राएं हैं तो शिष्य लिखेंगे, छात्र है तो शिष्य लिखेंगे। हम शिकायती पत्र की बात करें, शिकायती पत्र संबंधित अधिकारी, जिस भी विभाग से संबंधित आपको शिकायत है, उससे संबंधित अधिकारी को आप शिकायती पत्र लिखेंगे। ठीक है। बात करते हैं अभिवादन में, उनके लिए भी महोदय श्रीमान जी लगाएंगे। और समापन संबंधी शब्दों में हम क्या लिखेंगे, भवदीय लिखेंगे। यहाँ पर शिष्य नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ हम शिष्य नहीं हैं, वहाँ क्या लिखेंगे, भवदीय। और जो महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, वो भवदीया लिखेंगी। इसी प्रकार कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र में क्या लिखेंगे, हम किसी कार्यालय में हमें पत्र भेजना है तो अधिकारी के पद का नाम, माननीय या महोदय हम अभिवादन में लगाएंगे। और समापन शब्द में कहेंगे भवदीय। इसी प्रकार व्यावसायिक पत्र में प्रबंधक, जो भी मैनेजमेंट, जिस भी आप कंपनी को, जिस भी व्यवसाय के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो उस व्यवसाय में जो भी मैनेजमेंट है, एमडी है, तो प्रबंधक या व्यवसायक उस संबोधक करेंगे, महोदय श्रीमान जी कहेंगे। और समापन संबंधी शब्दों में भवदीय लगाएंगे। पत्र पाने वाले में अगर हम संपादक को पत्र लिख रहे हैं मानो, तो संबोधन में संपादक महोदय लगाएंगे, अभिवादन में हम महोदय लगाएंगे और समापन शब्द लिखेंगे भवदीय। तो इस प्रकार औपचारिक पत्रों में मैंने कुछ बताया, कुछ पत्र लिए, उनमें कौन पत्र प्राप्त करेगा और कौन किसको आप क्या संबोधन करेंगे और क्या अभिवादन उनका होगा और समापन संबंधी शब्द कौन से होंगे। अब अगला है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या है, पत्र में सबसे ऊपर कोने में अपना पता लिखना चाहिए। अब देखो अनौपचारिक पत्रों की भी शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले कोने में अपना पता लिखिए। पते के नीचे ही हमें अपनी जो उस दिन की डेट है, तिथि है, वो लिखनी चाहिए। पत्र पाने वाले के लिए उचित संबोधन और अभिवादन तिथि के नीचे लिखना चाहिए। अब जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन, मम्मी को लिख रहे हैं तो प्रिय माता जी, पिताजी को लिख रहे हैं प्रिय पिताजी, छोटे भाई को लिख रहे हैं प्रिय अनुज, तो इस प्रकार संबोधन लिखेंगे। और अभिवादन के नीचे तिथि लिखेंगे। 1 या 2 पंक्ति में कुशल क्षेम पूछने के बाद मुख्य विषय वस्तु पर आना चाहिए। 1-2 पंक्तियों में कुशल क्षेम मतलब आशा करता हूँ वहाँ सब कुशल होंगे, मैं यहाँ कुशल हूँ। इसके बाद मुख्य विषय वस्तु पर आना चाहिए, जिस भी रिगार्डिंग आप पत्र लिख रहे हो उसके बारे में। विषय वस्तु के बाद 1 या 2 पंक्ति में समापन करना चाहिए, अर्थात जब आपने पूरी विषय वस्तु लिख दी उसके अंत में आपको 1 या 2 पंक्तियों में समापन कर देना चाहिए, अर्थात माता पिता को मेरा चरण, अगर माता पिता छोटे भाई को लिख रहे हैं तो माता पिता के लिए मेरा चरण स्पर्श, अगर माता पिता को लिख रहे हैं तो माँ को चरण स्पर्श, छोटे भाई बहन को मेरा प्यार। तो इस प्रकार आपको 1-2 पंक्तियों में समापन करना है। समापन के बाद अपना नाम लिखना चाहिए। ये अनौपचारिक पत्र लिखते समय कुछ बातें हैं। इसके बाद अनौपचारिक पत्रों के संबोधन, अभिवादन और समापन संबंधी शब्द।
तो देखो पत्र पाने वाला, इसमें भी मैंने 4 कैटेगरी बनाई है, वही पत्र पाने वाला, संबोधन, अभिवादन और समापन शब्द। देखो विषय वस्तु की बात ऐसी है बेटा, जिस भी रिगार्डिंग आप पत्र लिखते हो वह विषय वस्तु उसी के अनुसार चेंज हो जाएगी। मेन चीज़ें जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ इस वीडियो में लेने की कोशिश की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पत्र पाने वाला, संबोधन, अभिवादन और समापन शब्द। तो पत्र पाने वाले, यदि अगर माता पिता या गुरु को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, पूजनीय या आदरणीय, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम उन्हें पूजनीय आदरणीय कह के उनका संबोधन कर सकते हैं। अभिवादन में सादर प्रणाम, तो जैसा कि मैंने बताया था अनौपचारिक पत्र लिखते सबसे पहले अपना ऊपर कोने पे पता लिखेंगे, उसके नीचे तिथि, और जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन और अभिवादन। तो अगर मैं पिताजी को लिख रहा हूँ तो आदरणीय पिताजी, अभिवादन में लिखूँगा सादर प्रणाम। और समापन शब्द जो लिखते हैं उसमें क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र। अगर आप गुरुजी को लिख रहे हैं तो शिष्य। अब यहाँ पर कोई कहेगा कि भाई सर आपने औपचारिक पत्रों में भी बताया था कि प्रार्थना पत्र है, आप अनौपचारिक पत्रों में भी बता रहे हैं कि ये पत्र है, गुरुजी को लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ ये जो पत्र लिखा जा रहा है वो गुरुजी से पर्सनल रिलेशन में लिखा जा रहा है, अर्थात उनसे व्यक्तिगत जानकारी है गुरुजी से, इस वजह से यहाँ पर लिखा जा रहा है। और यहाँ पर भी आपको आज्ञाकारी शिष्य ही लिखना है। अगर हम मानो बड़े भाई को या बड़ी बहन को पत्र लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, आदरणीय। अगर बड़ी बहन है तो आदरणीय। अभिवादन में वही सादर प्रणाम। समापन शब्द में लिखेंगे आपका अनुज। अब देखो अनुज किसे कहते हैं, छोटा। अनुज होता है छोटा, अग्रज होता है बेटा बड़ा, ठीक है। तो आपका अनुज या छोटा भाई। अगर छोटे भाई को या बहन को लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय। अभिवादन में अगर हमसे छोटा है तो हम उसे आशीर्वाद देंगे, स्नेह देंगे, तो शुभाशीष, स्नेह। समापन संबंधी शब्दों में हम लिखेंगे तुम्हारा अग्रज। मैंने अभी बताया था अनुज का विलोम होता है अग्रज, अनुज छोटा, अग्रज बड़ा, तुम्हारा अग्रज या बड़ा भाई। अगर बड़ी बहन पत्र लिख रही है तो तुम्हारी बड़ी बहन। अगर हम अपने मित्र को या सहपाठी या दोस्त को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय मित्र, मित्रवर। अभिवादन में हम नमस्ते करते हैं, नमस्ते, नमस्कार। और समापन संबंधी शब्दों में हम लिखेंगे तुम्हारा प्रिय मित्र। तो इस प्रकार ये औपचारिक अनौपचारिक पत्रों के जो व्याख्या थी ये मैंने बताई, और पत्रों में अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों का अंतर आपको बताया। उसमें जो भी पत्र पाने वाले हैं उनके लिए संबोधन है, अभिवादन है और समापन संबंधी शब्दों के विषय में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।